जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, आज मैं जो शुक्राना सत्संग सुनाने वाली हूँ वो 29 दिसंबर एंड 30 दिसंबर का है। दोनों आंटी जी ने मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू अपने शुक्राना सत्संग भेजे हैं। 29 को मुझे छत्तीसगढ़ की आंटी जी का शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है और 30 को पुणे की आंटी जी का। दोनों में एक कॉमन बात ये है कि उनके बच्चे को और उनको दांतों में दर्द था और चंदन प्रसाद जल प्रसाद के साथ लगाने से वो दर्द ऐसे ही ठीक हो गया बिना डेंटिस्ट के पास जाए। दूसरा, आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ की आंटी जी का शुक्राना सत्संग है बहुत ही मार्मिक है। आप खुद इमोशनल हो जाएंगे पूरा सुनकर, क्योंकि आंटी जी भी सुनाते हुए बीच में रो पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। हुआ यूँ कि उन्हें एक धार्मिक यात्रा गुरुजी ने ब्लेस की थी और उस यात्रा पर कैसे उनके अप डाउन्स आए। पहले टिकट कैंसिल हुई, फिर भी उनका जाना बना और वहाँ उनका जो बच्चा जिस तरीके से गिरा वो एक जानलेवा एक्सीडेंट था। लेकिन गुरुजी ने उनको काफ़ी टाइम से पहले से ही मैसेज दे रखा था कि तेरे बच्चे को बचाने में खुद आऊँगा। और वाकई जो वो सर के बल गिरता उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता था। तो आंटी जी के बच्चे को गुरुजी ने खुद अपने हाथ से बचाया। और देखिए आप सुनकर कि किस तरीके से बच्चे की लाइफ को गुरुजी ने ब्लेस किया। आप खुद सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा सत्संग ज़रूर सुनिएगा ताकि गुरुजी आपके बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 26 दिसंबर को 2025 2:40 पर गुरु जी महाराज के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहूँगी। सत्संग छोटा सा है मगर मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा और अद्भुत सत्संग है, जिसमें गुरुजी महाराज की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली है। और इसके पहले भी गुरुजी महाराज मुझे बहुत सी अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से दे चुके हैं। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से ही मैं आज जिंदा हूँ। तो एक छोटा सा सत्संग आज गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले ही मैं गुरुजी की प्यारी संगत से, गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी कि अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज की प्यारी संगत मुझे अनंतम बार क्षमा करेंगे। मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ऐसा है संगत जी कि हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। छत्तीसगढ़ से हम लोग उज्जैन एमपी दर्शन के लिए, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए निकले थे और रास्ते में ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे दांतों में बहुत दर्द हुआ। तो हमारे घर से महाकाल बाबा का सफ़र 13 घंटे का था, मगर 2 घंटे में ही जब मुझे दांत में बहुत ज़ोरों से दर्द हुआ तो मुझे लगा कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। मैं दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। अचानक मुझे गुरुजी महाराज ने ही प्रेरणा दी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ही वो यात्रा ब्लेस की थी। एक बार मैसेज आया था कि मैं तुझे महाकाल की यात्रा ब्लेस करता हूँ, और कोई प्लान नहीं था हमारा संगत जी। हम अचानक गए थे घर की गाड़ी से और प्लान था द्वारकाधीश जाने का, मगर कुछ ऐसा हुआ कि हमारी वो जो टिकट्स वगैरह थी वो कैंसिल हो गई। तो गुरुजी महाराज की कृपा से फिर हम महाकाल बाबा के दर्शन को गए। और जब अचानक मुझे 2 घंटे बाद रास्ते में ही दांतों में दर्द हुआ तो गुरुजी महाराज ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं गुरुजी महाराज का चंदन और जल प्रसाद, जो चंदन के चरणों का है, माथे का तिलक और जल प्रसाद मैंने रखा हुआ था। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने तुरंत उस चंदन को अपने बाएं हाथ की हथेली पे रखा और कुछ बूंदे गुरुजी महाराज की जल प्रसाद की डाली और तुरंत मैंने अपने दांतों में उसे लगा लिया। 3 सेकंड के अंदर संगत जी पूरा मेरा दर्द गायब हो गया। और मैंने गुरुजी महाराज से क्षमा भी मांगी कि मैं यहाँ से जाके वापस, गुरुजी महाराज मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी दांतों में दर्द क्यों है। और
मुझे अच्छे से आप महाकाल बाबा के दर्शन करा दीजिए प्रभु। तो ये तो मेरा बहुत अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी महाराज के लिए कि तुरंत उन्होंने मेरे दांतों का दर्द को ठीक किया। दूसरा सत्संग संगत जी 24 को जब हम लोग 24 को होटल से नीचे उतर रहे थे कि सीढ़ियों से जाके नीचे, फिर टैक्सी से जाके महाकाल बाबा के दर्शन को हम जाएंगे और भी मंदिर है वहाँ दर्शन को जाएंगे। तो जैसे ही हम निकल रहे थे तो मेरा बेटा जो है सीढ़ियों से एकदम से स्लिप होके गिरा और मैं पलट के जैसे ही मैंने देखा, केवल 1 और 2 सेकंड के अंदर ही इतनी तेजी से विचार आए मेरे मन में कि बच्चा गिर तो रहा है, सीधे गिर रहा है, हाथ पैर इसका बिल्कुल ठीक है, मगर सिर में मत लगे भगवान। उतने में ही मैंने सोचा है, वो बिल्कुल सीधा था संगत जी, और बिल्कुल ऐसे लगा कि उसके सिर को किसी ने ऊपर कर दिया और वो गुरुजी थे, क्योंकि अगर उसके सिर में लगती तो बहुत बहुत बड़ी चोट आ जाती। उसके सिर में नहीं लगी। हम लोग परदेश में थे, मैं बहुत डर गई थी और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी, आपने बचा लिया बच्चे को। पीठ में लगा, उसको कमर में लगी, थोड़ा देर वो चल भी नहीं पाया, उठ बैठ नहीं पा रहा था। फिर वहाँ भी मैंने उसको कमर में चंदन टीका और जल प्रसाद लगाया, 7 बार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड स्प्रे ले आए जो अलग अलग मार्केट्स में आता है, वोलिनी आयोडेक्स उस टाइप का, और स्प्रे भी किया। बच्चा उठ बैठ नहीं पा रहा था, मगर धीरे धीरे 1-1.5 घंटे के बाद हम महाकाल बाबा के दर्शन किए और फिर वो उठ बैठ भी पा रहा था। धीरे धीरे उसका दर्द भी बहुत कुछ कम हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि बच्चे को सिर में नहीं लगा, और मैंने जैसे ही देखा, केवल 1-2 सेकंड के अंदर ये पूरे विचार मेरे मन में आ गए कि ये बच्चा सीधा गिर रहा है, इसका पैर भी नहीं मुड़ा, हाथ भी नहीं मुड़ा, सिर में ना लगे। और क्लियर दिखा कि उसका सिर सीढ़ी की तरफ जा रहा था और एकदम से उसके सिर को किसी ने ऐसे ऊपर उठा दिया और उसके सिर पे नहीं लगी। तो ये मेरा अनंतम बार मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना कहूँगी कि बहुत बड़ी अनहोनी घटना से गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा की। और गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते ही जा रहे थे। बहुत महीनों से मैं सुन रही हूँ कि तेरे बच्चे के साथ घटना होने वाली, कई घटनाएं हुई हैं और गुरुजी महाराज ने उसे बाल बचाया है। कई बार गुरुजी महाराज ने बोला कि तेरे बच्चे के साथ घटना होने वाली है, ये सत्संग सुन ले, मैं उसे अपनी गोद में उठा लूँगा। मैंने सुने थे सत्संग संगत जी। तो अनंतम बार गुरुजी महाराज के चरणों में मैं फिर से शुक्राना कहूँगी और यही अरदास करूँगी कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे की रक्षा की, मुझे ठीक किया, मैं कैसे मेरे दांत में दर्द हुआ और कैसे चंदन टीका और जल प्रसाद से मैं ठीक हुई, वैसे ही गुरुजी महाराज सब पे अपनी कृपा करें। और लौट रहे थे जब हम ट्रिप से, उसका भी एक सत्संग है कि मेरे हस्बैंड अंकल को उल्टी हुई, तभी मैंने उनको चंदन टीका जल प्रसाद लगाया, माथे में लगाया, पानी में ही मैंने कुछ चुटकी चंदन प्रसाद टीका मिला के पिला दिया, फिर और नाभि में भी चंदन टीका लगाया और गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज, हमारा 12 घंटे का सफ़र बचा हुआ है, हम वापसी में 1 घंटा बाहर निकले हैं, प्रभु हमको अच्छे से घर पहुंचा दीजिए। हाँ, ये एक चीज़ और, फिर मेरे हस्बैंड अंकल की उल्टी बंद हुई, फिर बाद में मैंने 2 घंटे बाद मैंने उल्टी की दवाई दी, मगर चंदन टीका और जल प्रसाद में दे चुकी थी, पहले ही उनकी उल्टी बंद थी, फिर भी मैंने प्रिकॉशन के लिए दवाई दी। रात में 7:30 के आसपास हमारी गाड़ी भी बंद हुई, तब भी मैं डर गई क्योंकि हमारा सफ़र 3 घंटे का और बचा था, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से गाड़ी हमारी जंगल में बंद नहीं हुई। गाड़ी हमारी टोल टैक्स जहाँ पर हम देते हैं वहाँ बंद हुई और कोई बड़ा फॉल्ट नहीं था, केवल बैटरी का एक वायर लूज़ हो गया था। तो फिर से मैं आनंदम बार क्षमा चाहूँगी और शुक्राना बोलूँगी गुरुजी महाराज को कि आपने बहुत बहुत मदद की। वही हमको गुरुजी महाराज ही हमको महाकाल बाबा के दर्शनों को लेके गए और गुरुजी महाराज ही वापस हमको हमारे घर तक पहुँचाए। और अनंतम बार मैं अरदास करूँगी गुरुजी सब पर आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं मंत्र जाप से सत्संग यहीं पे रुकती हूँ
और कोई भी मुझसे भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलते हुए संगत जी, तो क्षमा याचना चाहूँगी, आनंदमर माफ़ी चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, राम राम। संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग है जो गुरु जी के चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी गया बिहार से बोल रही हूँ। आज का सत्संग ये है गुरु जी, संगत जी, कि आज मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था कुछ फैमिली मैटर के कारण, और कल से ये चल रहा था। बहुत परेशान थे, सुलह ही नहीं पा रहा, अभी भी पूरा नहीं सुल रहा। मैं गुरु जी से बहुत अरदास की, गुरु जी सब ठीक करिए गुरुपा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अभी कुछ देर पहले आया एक कॉल, तो थोड़ा सॉल्व हुआ है मैटर। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और थोड़ा और सॉल्व होना बाकी है, मुझे पता है, विश्वास है गुरुपा सब सॉल्व करेंगे अच्छे से और सब ठीक हो जाएगा। घर का माहौल और सब आपस में सब अच्छे से फिर एक बार सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर बात सुनते हैं, वो भी सुनेंगे, ये भी हो जाएगा सब ठीक, मुझे पूरा भरोसा है गुरु पापे। उसके लिए शुक्राना। और एक ये है सत्संग आज का कि आज मेरी बेटी शाम को फ़ोन करके बताई कि मम्मी मेरा ना दोनों जबड़ा दर्द कर रहा है, मुंह खुल नहीं रहा है, पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मैं डर गई कि वो अकेले है पुणे में, मैं क्या करूं। फिर गुरुपा को अरदास लगाई कि गुरुपा आप, बच्ची अकेले है, आपके भरोसे ही मैं उसको छोड़ी हूँ, देख लीजिए आप अपनी नातिन को, सब ठीक कर दीजिए। तो 1-2 घंटे के बाद कॉल आया उसका, मेरी बेटी आंटी का, कि मम्मा अभी थोड़ा आराम है। मैं बोली बेटा चंदन प्रसाद लगाओ और जल प्रसाद पियो, गुरुपा का नाम लो, ठीक हो जाएगा। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा थोड़ा अभी आराम है, मुंह खुल रहा है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यही मेरा आज का सत्संग था गुरु जी और संगत जी। इसी के साथ मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 29 है, 29 दिसंबर 2025 का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी आपने सुनी दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। गुरु जी ने जैसे उन पर अपनी कृपा बनाई, ऐसे ही सभी संगत परिवार के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सर्वदा भला करना। गुरु जी मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।